अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आई मिस आपके देखने वालों सबको बहुत मिस किया। और सर बड़ा हंगामा है भारत में, आप जैसे देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है, ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है। और बहुत बुरा हालात था कनाडा से, बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता वहां के इकानमी के हालात क्या थे। और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह, जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उसके उनके तकरीबन 25 के लगभग जो एमपी हैं, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे, और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट, जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, और फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अब मैं उसकी अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पे मैंने कल भी इस पे रिसर्च करके बोली, और मैं कनाडा को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। और दूसरा, आपको मैंने बताया है कि मैं अपने दिन के आधा दिन तो मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं, भारत से हैं, और सारा दिन फिर हमारे ऑफिस में भी, फोन पे भी सारी बातें, आधा दिन तो मैं प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, तो जो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी, जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है, 5 कंट्रीज, जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलनी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि, और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकानमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, मेरा ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है, दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी। वो मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो, मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब चीजें तो। अब भारत और कनाडा की तो सर इस किस्म के क्या हादसे पहले भी देखे हैं आपने
कि लोगों को इस तरह से मार दिया जाए, मतलब कनाडा जैसी जगह में, इसलिए कि पाकिस्तान में तो हो तो आम सी बात है, लेकिन कनाडा में आपको लगता है कि सिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो किसी भी माइंडसेट के लोग हों, कुछ भी उनकी सोच हो? देखिए, 2 क्या? चीज़ें हैं जो मैं आरज़ू मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो कल हम सारा दिन 2 दिन से हुँ, मुसलसल बातें कर रहे हैं। ऑफिस में और दोस्त सारे जो भारतीय भी और हुँ, सारे हम बैठ के बातें कर रहे थे। कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सख्त खराब है। गैंग वार इस वक्त कनाडा में कुछ सूबों में, खासकर वैंकूवर एरिया में पीक पे जा रहे हैं। पंजाबियों के गैंग हैं और आपने देखा ये सिद्धू मूसे वाले को किस तरह उनका हुँ। मर्डर हुआ है गैंग्स के जरिए, जिस तरह और उसके ताने बाने मिलते थे कनाडा में। कल मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी। मैं जो हमारे मेरे जो भाई हैं बहुत अच्छे, जसदीप सिंह, उन्होंने कल सिक्स ऑफ अमेरिका उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल हडसन इंस्टीट्यूट में भी बोले और उसके बाद वो भारत के कई चैनल्स पर भी वो बोले। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा भी जब वो निज्जर साहब जो कि मर्डर हुए थे, 2 साल पहले उनको भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट करार दिया, उस वक्त कनाडा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त अगर एक्शन लिया होता, इन्वेस्टिगेट किया होता, तो आज वो जिंदा होते, आज वो जिंदा होते। हुँ, तो और अभी तक 3 महीने हो चुके हैं उनके कत्ल को, एक अरेस्ट सिंगल नहीं हुई। अगर इनको नजर आते थे, जस्टिन ट्रूडो को ताने बाने नजर आ रहे हैं एजेंसियों के, इंडियन एजेंसीज के, तो अरेस्ट कर लेते ना, कुछ अरेस्ट करें भी सही ना, कुछ दिखाएं कौम को। अब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है, दिखाओ कुछ, आपके पास कौन सा एविडेंस है, दिखाओ, सामने रखो। लेकिन सर दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी जगह पे जो उनके ऑफिसर्स थे एम्बेसीज के, उनको निकाला है, वीजा ऑफिस अलग बंद हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पे अमेरिका की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से भी तो स्टेटमेंट आया है। देखें, इस वक्त लोगों को तकलीफ, 7 लाख भारतीय इस वक्त कनेडियन वीजे का पहले इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, वो तो पहले इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दुश्वारियां बन गई। दूसरा, जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे स्टक हो गए कनाडा के अंदर। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती, और लोग इसके पीछे, पुन्नू, सर पुन्नू नाम है आई थिंक उसका। उनका नाम है जी, हम्म, उन्होंने कल एक स्टेटमेंटें दी, इस तरह गलत बात है। हम्म। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। सर ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ दोनों से। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है, वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ, इफ यू पर्सनली आस्क मी। मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी हैं काफी हद तक। लेकिन सर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो G20 में गए थे तो उन्होंने वहां पर भी जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मून मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए, जो इस किस्म की एलिगेशंस लगा रहे हैं और प्रूफ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देखें ना, अगर उन्होंने जाके G20 में बात करने की कोशिश की है, नहीं थी, तो पब्लिक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वहां। हम्म। अगर मोदी साहब बात नहीं कर रहे थे कि तो किसी और से बात करते, भाई ये देखें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अगर इस तरह की बात थी। और दूसरा, ये नजर आ रहा है ऑब्वियस कि उनको गुस्सा था कि कनाडा का ट्रिप उनका ठीक नहीं रहा। और जिस तरीके से आपने देखा, ह्यूमिलिएशन थी कि जहाज खराब हो गया, फिर वापस आने के हालात खराब थे, तो अब लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में आके रिटेलिएट किया उन्होंने। फिर दो दो चार, फिर लोगों ने तो डाट्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन देखें, उसमें अगर आप मोदी साहब से अगर बात कर रहे थे, नहीं हो रही थी, तो कोई और चैनल अडॉप्ट करते, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, अगर आपके पास प्रूफ थे, तो लोगों के सामने रख देते चीजें। लेकिन सर आप अब इसमें से सर अब इसमें से निकलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी। अब इसमें मुश्किल से निकल ना, पाने अब का कहां कोई से रास्ता? निकलेंगे? इनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ। मैं अब बता रहा हूँ, इतना हम्म, इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ हम्म, देंगे कि दुनिया को बताएंगे, ये क्या, देखिए प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है।
एक भी अरेस्ट नहीं। और मैंने आपको बता दिया लॉ एंड ऑर्डर के हालात कनाडा के अंदर बहुत खराब है। तो प्रूफ कहां से देंगे अपनी एजेंसियों को? इनके पास प्रूफ होते तो रख देते, वो प्रूफ होते तो निकाल के रखते दुनिया के सामने, लेकिन है ही नहीं। अब प्रेशर के ऊपर प्रेशर आएंगे, अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे, बस यही है और क्या। तो पीपल और उसमें नुकसान किसका है? वो सिख कम्युनिटी का नुकसान है। तो मेरे ख्याल में वो ऐसी बात नहीं है, दे आर सेफ। उनकी सेफ्टी को कोई इशू हो, मैं जानता हूं सब चीजों को, कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ा स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल है, कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।